अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दा पसंद करते हैं कसीरुम मिन अहलिल किताबी, ज़्यादा अहले किताब से, लौ यरुद्दूनकुम काश के लुटा दें वो तुमको, मिन बादी ईमानिकुम बाद तुम्हारे ईमान लाने के, कुफ़ारन काफिर बनाकर, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम हसद करते हुए अपनी जानों की तरफ से, मिन बादी बाद उस चीज़ के, मा तबय्यना लहुमुल हक़ जो ज़ाहिर हुआ उनके लिए हक़, फ़ाफ़ू पस माफ़ करो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही हत्ता के ले आए अल्लाह ताला हुक्म अपना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, व आतुज़ ज़काता और अदा करो ज़कात, वमा तुक़द्दिमू और जो भी आगे भेजो तुम, लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन अपनी जानों के लिए भलाई से, नेकी से, तजिदूहु पाओगे तुम उसको, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब अल्लाह ताला यहूदियों की ख्वाहिशात और इरादों से मुसलमानों को आगाह कर रहा है कि ये तुम्हें ईमान और इस्लाम से फेर कर काफिर बनाना चाहते हैं। दूसरे मुकाम पर फरमाया, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन इनकी कोशिश है कि तुम्हारे रवैये भी यहूदियों जैसे हो जाएं और तुम भी नबियों, किताबों और शरीयत से उसी तरह कुफर करना शुरू कर दो जैसे वो करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बहुत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़ख्मी हो गए, तो यहूदियों ने मुसलमानों के दिल तोड़ने वाली बातें शुरू कर दी कि तुमने तो इस्लाम कबूल किया था कि तुम्हें इज्जत मिलेगी, गलबा हासिल होगा और गनीमत के माल तुम्हारे कदमों में ढेर होंगे, लेकिन आज ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारे इतने साथी शहीद हो गए और इतने ज़ख्मी कर दिए गए, तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम तो पहले ही कहते थे कि इस्लाम में कुछ नहीं रखा हुआ, इसलिए इस दीन को छोड़ दो, वापस पलटाओ और आराम से अपनी ज़िंदगियां बसर करो। उसके साथ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर तुमने किस कदर तकलीफ़ें, परेशानियां बर्दाश्त की हैं। तुमने सारी दुनिया से दुश्मनियां मोल ले ली और तुम पर बाहर से भी हमले शुरू हो गए, सब तुम्हारे मुखालिफ और दुश्मन बन गए। लिहाजा बताओ तुम्हें इन दुश्मनियों का क्या फ़ायदा हुआ? अच्छे भले आराम आसाइश से रह रहे थे, अपना कारोबार और खेती बाड़ी करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के सबब तुम्हारी आयशो इशरत ख़त्म हो गई और तुम मुशक्क़तों में पड़ गए। याद रखो, अगर आइंदा भी तुम इस्लाम में रहे तो ज़रा सोचो, आज तुम्हारे 70 शहीद हुए हैं, आगे क्या होगा? तुम सारी दुनिया से किस तरह टक्कर लोगे और मक्का वालों से कैसे लड़ोगे? ये तुम्हारे लिए किस तौर पर मुमकिन, किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। ग़ज़वा उहद के बाद इस किस्म का प्रोपगंडा बहुत शिद्दत से किया गया। मकसद ये था कि मुसलमानों को बहका कर इस्लाम से दूर कर दे और ये फिर से कुफर की हालत में वापस चले जाएं। आज हम भी यानी हम देखें तो यही कुछ हो रहा है। मुसलमान मुल्कों में काम करने वाले सलीबियों, यहूदियों के अदारों की हमेशा कोशिश होती है कि किसी तरह आम और सादा मुसलमानों को इस्लाम से हटाकर ईसाई या किसी और मज़हब का पैरोकार बना दिया जाए। इसी तरह जो मुस्लिम नौजवान अमेरिका और यूरोप में तालीम हासिल करने जाते हैं, वहाँ जाकर जिन यानी लोगों से वो पढ़ते हैं और वो लोग उनमें तशकीक का मर्ज़ पैदा करते हैं और इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद से मुतल्लिक उनको शकूक व शुबहात उनके अंदर पैदा करते हैं। उसका नतीजा आप देख लें, ये लोग जो जब वापस पलट कर आते हैं
वो बिल्कुल उन्हीं के तौर तरीके इख्तियार कर लेते हैं। हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो इस वक्त हमारे यहाँ जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं उनमें से अक्सर वो हैं जिन्होंने बैरूनी ममालिक से डिग्रियां हासिल की हैं। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनके माहौल मुआशरे से मुतासिर होते हैं और उसी हवाला से उनकी ज़हन साजी होती है। यही वजह है कि वो वापस आकर फिर वो मगरिब के ही माशी सियासी निज़ामों को राइज करते हैं और मुआशरों में परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वो भी हैं इल्ला माशाअल्लाह जो मगरिब में तालीम हासिल करके अपने दीन को छोड़ते नहीं हैं बल्कि दीन में पुख्ता होते हैं। ऐसे लोग तालीम में भी फ़ायदा देते हैं। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, वो अपने हसद की वजह से ऐसा करते हैं। यहूदियों के मुतल्लिक़ कहा गया कि उनके दिल इस्लाम के ख़िलाफ़ हसद और बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अहकामात को किसी तौर पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं और समझते हैं कि अगर इस्लाम और कुरान का पैगाम देना दुनिया में आम होगा तो ये उनका नुकसान है। इसलिए महज हसद की वजह से उन्होंने मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके इख्तियार कर रखे हैं। फ़ाफ़ू वस्फ़ू, बस माफ़ कर दो और दरगुजर करो। अल्लाह ताला यहूदियों की शरारतें वाज़िया करते हुए कह रहा है कि तुम उन्हें माफ़ करो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ो। हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यानी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अभी उनसे मत उलझो। इसमें इशारा है कि जब अल्लाह तुम्हें ताकत से नवाज दे तो फिर उनसे तुम निमट लेना। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ज़रा मुतालिया करके देखें तो यही बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले यहूदियों से मुआहदे किए, फिर जब जिहाद के नतीजे में इस्लाम मजबूत हुआ और मुसलमानों के पास ताकत कुव्वत आ गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को मुआहदा तोड़ने पर मदीना से निकालने का फ़ैसला किया और उन्हें जिला वतन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल करने और उनकी औरतों को लोंडियाँ बनाने का हुक्म दिया। बनु कुरैज़ा को उनका अहद तोड़ने की सज़ा दी गई। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मनहज वाज़े कर दिया है कि जब आप कमज़ोर हों, ताकत कुव्वत ना हो तो फिर दरगुजर करना और सब्र वाला रवैया इख्तियार करना है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इस अरसे में उनसे दोस्तियाँ शुरू कर दो। इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त नहीं दी। मुसलमानों को हर सूरत उनसे दूर रहना है, उनका कल्चर इख्तियार नहीं करना और ख़ुद को लड़ाई झगड़े से बचाना है। अलबत्ता ये है कि जब अल्लाह ताला क़ुव्वत दे दे तो फिर उसके लिए भी कुरान और सुन्नत की रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला मुसलमानों को नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और नेक आमाल का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगरचे यहूदी मदीना में तुम्हारे साथ रहते हैं लेकिन तुमने उन जैसे रवैये इख्तियार नहीं करने। तुम्हें चाहिए कि अपनी इस्लाह करो, बच्चों की तरबियत दीनी बुनियादों पर करो और यहूदियों के तौर तरीक़ों से बचो। तुमने सिर्फ़ इस शरीयत पर अमल करना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की है। अलबत्ता ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ताकत कुव्वत से नवाज दे तो फिर इस दावत के साथ साथ जिहाद के ज़रिए कुफ्र की ताकत तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करो। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी अपनी रहमत के साथ पक्का सच्चा नमाजी बनाए और तकबीर उल्लाह का आदी बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।